नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है अहम बात की। यूपी के बजट सत्र की शुरुआत महज 5 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। इस सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग बना रखी है। इस बार खास प्लानिंग बनाकर यूपी सरकार को घेरने का प्लान विपक्ष ने बनाया है। क्या है वो प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत जल्द होने वाली है। 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, न जाने कितनी घटनाएं हैं, और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। 16 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में विपक्ष महाकुंभ, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर लामबंद दिखाई देगी। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों को जवाब देने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। यूपी में 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से सदन में सरकार को घेरने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे वो कुंभ में हुई भगदड़ में मौत के आंकड़ों को छिपाने को लेकर हो या प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर। देखना ये होगा कि 16 दिन तक चलने वाले सदन में विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरता है। मिल्कीपुर की बंपर वोटों की जीत से गदगद भाजपा सपा को इस हार को लेकर भी घेरती हुई नजर आएगी। जिस तरह से केंद्रीय बजट हंगामेदार चल रहा है, ठीक वैसा ही बजट इस बार यूपी का भी होने वाला है। यूपी के इस बजट को लेकर यूपी के लोगों को भी खास उम्मीद है। साल 2022 मार्च में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनी है, तब से कोई भी विधानसभा सत्र 7 दिन से अधिक संचालित नहीं किया गया है। ऐसे में पिछले 3 साल का यह रिकॉर्ड होगा जब सत्र 16 दिन तक आयोजित होगा। इन 16 दिनों में 5 दिन की छुट्टी रहेगी। सबसे पहले 22 और 23 मार्च को शनिवार और रविवार का अवकाश होगा। 26 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर अवकाश दिया जाएगा। इसके बाद में 1 और 2 मार्च को एक बार फिर से शनिवार और रविवार का अवकाश दिया जाएगा। बाकी सभी वर्किंग डे माने जाएंगे और विधानसभा सत्र संचालित होगा, जिसका अर्थ है कि 11 दिन विधानसभा सत्र चलेगा और इस 11 दिन हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। महाकुंभ की व्यवस्था पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर सरकार को घेरा। ममता ने कहा कि इतनी मौत हुई, कितने कमिश्नर गए, प्रेस को रोका, इंटरनेट बंद किया, इतना हाइप किया गया कि इतने लोग पहुंच गए हैं। वीवीआईपी के लिए ऐसा किया गया कि कॉमन लोगों को मुश्किलें हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों को कोई साइन बिना किए डेथ सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कितना लोग मर गया कुंभ में, आप लोगों का पास कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज दे डिडंट अलाउ द प्रेस 24 आवर्स, इवन दे ब्लॉक द इंटरनेट ऑल्सो। सी हाउ मेनी थाउजेंड, कितना बार आग लगा। हम इसको कंडेम नहीं करने चाहता है कि वो इतना हाइप किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच गया। हाइप करने का पहले देखना चाहिए कि आपको आप क्या कंट्रोल कर सकता है ना। हम लोग कभी गंगा सागर का दिन, स्नान का दिन, हम नहाया का दिन हम नहीं जाते हैं, नहाने का दिन, कि इस कॉमन पब्लिक को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वीवीआईपी के लिए और कौन ऐसा कर दिया कि कॉमन लोग तो जाने का मौका नहीं, जो गया तो बेचारा बहुत सारे मर गया। कल मैंने एक वीडियो टीवी में देखा कि लाख लाख जूता और गाड़ी में ले जा रहा था, और तब जब जूता वो तुल रहा था, जूता हिंदी में बोलते हैं, तो वो बोलता है देखो देखो डेड बॉडी जा रहा है। तो कितना डेड बॉडी नदी में भाषा दिया मेरे को तो पता नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ।
लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार उठते सवालों के बीच श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य ने भी सीएम योगी के तारीफ के पुल बांधे हैं। और यहाँ के जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को हमने सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमने प्राप्त किया, जो पुलिस है, जो अधिकारी है, क्षेत्रों के जो अधिकारी नियुक्त अपने अपने स्थान में नियुक्त थे, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार उनके द्वारा हमने जो व्यवस्था प्राप्त की, वो व्यवस्था इतना उत्तम था कि जिसके द्वारा हमारा भी कार्यक्रम ठीक समय पर हो रहे थे और भक्त लोग, जैसे हमने कहा भाई अयोध्या इत्यादि क्षेत्रों में हमने देखा, स्वयं देखा, वहाँ भक्त लोग भी बहुत ही आनंद से, उनका कोई तकलीफ नहीं हुआ, सभी लोग दर्शन प्राप्त करके जा रहे थे। ऐसी उत्तम व्यवस्था इस संदर्भ में की गई है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रबंध की रचना की गई है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इससे हम बहुत बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। संतुष्ट होकर फिर वापस कल यहाँ से अपने स्थान श्रृंगेरी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे इस संदर्भ में इस बात को इतना विस्तृत रूप से इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में हैं, तो उनको हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है इस संदर्भ में अगर हम नहीं कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए उनको कहना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो अच्छी व्यवस्था की गई है उसे हम बहुत बहुत संतुष्ट है। तो खबर की अहम बात यह है कि जिस तरह से महाकुंभ में सरकार की तरफ से 30 लोगों के मौत के आंकड़े सामने पेश किए जा रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने भी अब जाकर बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि बंगाल के कई ऐसे श्रद्धालु थे जिनकी मौत का पुष्टि नहीं किया गया है और डेथ बॉडी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें मुआवजे मिलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर अखिलेश यादव भी लगातार कई दिनों से महाकुंभ के मौत को लेकर आंकड़े पेश करने की भी बात कर रहे थे। तो इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पलटवार कर दिए हैं, विपक्षियों को खुलकर जवाब दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि पहले कोरोना वैक्सीन के टाइम में इन लोगों का भाषा हुआ करता था कि कोरोना के वैक्सीन ना लगाओ, नहीं लगाने से इंसान बच जाएगा, लगाने से उसकी मौत हो सकती है। ऐसे में अब खुद जाकर चोरी छिपे स्नान भी कर ले रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन लगाए हैं उसी तरह से स्नान भी कर ले रहे हैं और श्रद्धालुओं को आने से मना कर रहे हैं। ऐसे में शंकराचार्य ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में काफी अच्छा व्यवस्था की है।